अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एशिया बिजनेस वीक प्राइम के साथ मैं हूं उज़मा अशफाक। नजर डालते हैं अब तक की तिजारती और इक्तिसादी खबरों पर। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के हवाले से बनने वाली वेबसाइट का इफ्तिताह। भारत ने 4 बुनियादी टैक्स शरह को हतमी शक्ल दे दी। एमरेट चीन में निजी तैयारों की तरक्की के लिए पुरुमीद। आलमी बैंक का पहली टैरिफ पॉलिसी के लिए पाकिस्तान को मावनत फराहम करने का ऐलान। भारतीय वजीर आजम सेंदाई फ्रेमवर्क पर अमल दरामद की हिमायत करेंगे। चीनी वजीर आजम की जानिब से काज़ाकिस्तान के साथ तरक्की की हिकमत अमलियों को बेहतर करने का अहद। 2018 में एयरलाइन के तैयारों की तादाद 50 हो जाएगी, चेयरमैन PIA। जापानी टेक्नोलॉजी अवामी नक्ल हमल और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में बेहतरी के लिए मावन। भारत में 50,000 से ज़ायद किसानों को सोलर पंप्स फराहमी की स्कीम का इफ्तिताह। सीमेंट फैक्ट्रियों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा। और अब खबरें तफसील के साथ। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ने पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के हवाले से बनने वाली वेबसाइट का इफ्तिताह कर दिया। वेबसाइट पर गवादर से चाइना तक तमाम नक्शे और कारोबारी मालूमात दस्तयाब होंगी। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ने पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के हवाले से बनने वाली वेबसाइट का इफ्तिताह कर दिया। वेबसाइट पर गवादर से चाइना तक तमाम नक्शे और कारोबारी मालूमात दस्तयाब होंगी। वेबसाइट के इफ्तिताह के मौके पर सेक्रेटरी जनरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान मियां सुल्तान का कहना था कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से मुल्क में माशी तरक्की का इनकलाब आएगा। हुकूमत ने CPEC पर सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। मियां सुल्तान ने बताया कि 18 जनवरी को कराची में CPEC पर बिजनेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें पाकिस्तान, चीन के अलावा यूरोप और सार्क ममालिक से कारोबारी बरादरियाँ शरीक होंगी। कॉन्फ्रेंस में तमाम ममालिक एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। याद रहे, पाक चीन राहदारी मंसूबे के तहत बाकायदा तिजारत का आगाज हो गया है। चीन से लाया गया तिजारती सामान एबटाबाद से सख्त तरीन सिक्योरिटी में गवादर के लिए रवाना कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज और पुलिस की सख्त तरीन सिक्योरिटी में चीन से लाया गया सामान एबटाबाद से सैकड़ों ट्रकों और कंटेनर्स के जरिए गवादर रवाना कर दिया गया। मरकजी और रियासती वजारत खजाना हुक्काम के कौंसिल की जानिब से नए सेल्स टैक्स के तहत 4 बुनियादी रेट बैंड्स की मंजूरी के बाद भारत ने आइंदा अप्रैल में GST के आगाज की जानिब एक और कदम ले लिया है। मरकजी और रियासती वजारत खजाना हुक्काम के कौंसिल की जानिब से नए सेल्स टैक्स के तहत 4 बुनियादी रेट बैंड्स की मंजूरी के बाद भारत ने आइंदा अप्रैल में अशिया और खदमात टैक्स के आगाज की जानिब एक और कदम ले लिया है। तवील मुंतज़िर टैक्स, जो कि एशिया की तीसरी बड़ी मईशत को सिंगल मार्केट में मुंतकिल कर देगा, बेहतर तामील के जरिए आमदनी में फरोग का बाइस होगा और कारोबार के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दस्तखत की इस्लाह मरकजी और रियासती लेविस को हम आहंग करने का इरादा रखती है। टैक्स रेट्स की रेंज म्यारी शरह के तौर पर 12% और 18% के साथ 5 से 28% होगी, जो कि गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से तजवीज़ 6, 12, 18 और 26% से कम है। इस हवाले से नई दिल्ली में वज़ीर खजाना अरुण जेटली का कहना था कि यहाँ 2 मयारी शरह होंगी, जो कि 12% और 18%। कुछ लोगों ने 18% मयारी शरह का मुतालबा किया। एक मयारी शरह होने के बाईस अफरात-ए-ज़र के असरात पर गौर करते हुए हमने 2 मयारी शरह 12 और 18% रखी हैं। तरक्की पसंद किरदार के तौर पर टैक्स की वजाहत करते हुए जेटली का कहना था कि गरीब लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अशिया के निस्फ़ हिस्से पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कीमती धातों पर टैक्स की शरह का तयन अभी बाकी है। नए टैक्स में अलहदा मरकजी टैक्स भी शामिल होगा, जिसमें तंबाकू मसनूआत, पुरतायुश गाड़ियों और एरेटेड ड्रिंक्स पर 28% टैक्स लगाया जाएगा। वज़ीर ने वजाहत नहीं की कि कौन सी शरह खदमाती शोबे पर आयद की जाएगी। जेटली ने कहा कि ये इक़दाम न सिर्फ अफरात-ए-ज़र को कंट्रोल में रखेगा, बल्कि वफाकी और रियासती हुकूमतों की आमदनी की वसी पैमाने पर हिफाजत करेगा। जनूबी चीन में मुनक्कदा 6 रोज़ा एयर शो में एम्ब्रियर का कहना था कि निजी तैयारों की चीनी मार्केट आला सतह पर सलाहियत के साथ हौसलामंदाना है। चीन के जनूबी शहर ज़ुहाई में मुनक्किदा 6 रोज़ा एयर शो में एम्ब्रियर चाइना के सदर का कहना था कि निजी तैयारों की चीनी मार्केट आला सतह पर सलाहियत के साथ हौसलामंदाना है। एयर शो चाइना बीजिंग को सिविल एयर स्पेस में अज़ाइम के मज़ाहिरे और इसके दिफाई अज़ाइम को उजागर करने का मौका फराहम करता है। एम्ब्रियर SA के मुताबिक 2015 में चीन के तैयारों का कारोबार 6% से बढ़ा, जो कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में सुस्त तरीन रफ्तार है। लेकिन एम्ब्रियर सुस्त दर के बावजूद चीनी मार्केट से मुतालिक पुरुमीद है। इस हवाले से एम्ब्रियर के सीनियर नायब सदर और एम्ब्रियर चाइना के सदर
गुआंग डोंगयोन का कहना था कि बेशक निजी तैयारों के लिए चीनी मार्केट अहम मार्केट बनी थी। 2009 से 2013 तक इसमें धमाकेदार तरक्की हुई थी। 1 मिलियन लखपति अफराद और 200 से ज्यादा करोड़पति अफराद के साथ चीन निजी तैयारों के लिए हौसलामंदाना मार्केटों में से एक होगा। रवां साल मुल्क का स्टेट काउंसिल, जो कि मुल्क का काबीना है, ने शहरी इस्तेमाल के लिए चीन की फिजाई हदूद को खोलने के इम्कानात का ऐलान किया। ये वो इकदाम है जो कि छोटे तैयारों जैसे कि निजी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स के लिए परवाज को आसान बनाते हुए नौखेज जनरल एविएशन इंडस्ट्री में तरक्की की हौसला अफजाई कर सकता है। शो में आए एक शख्स ज़ेंग यांग यकीन रखते हैं कि ये इकदाम निजी तैयारों और लाइसेंस के हुसूल में मौक़ों को फरोग़ देगा। आलमी बैंक पाकिस्तान को पहली टैरिफ पॉलिसी की तैयारी के लिए तकनीकी मामनत फराहम करेगा, जिससे मुल्की बरामदात और टैक्स महसूलात के इजाफे में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद में वजीर तिजारत खुर्रम दस्तगीर से आलमी बैंक पाकिस्तान के सरबराह पेचामतो एलन ग्वान और बैंक की तिजारत और मुसाफकत की नुमाइंदा एनाबेल गोंजालेस ने आलमी बैंक वफ़द के हमरा मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आलमी बैंक के वफ़द ने वजारत तिजारत को टैरिफ पॉलिसी की तैयारी के लिए टेक्निकी ताउन फराहम करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। दूसरी जानिब वजीर तिजारत का कहना है कि नई टैरिफ पॉलिसी से पाकिस्तान को आलमी मार्केट में बरामदात की मुसाफकत बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खित्ते में सेंदाई फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए हिमायत का वादा किया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खित्ते में सेंदाई फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए हिमायत का वादा किया। एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क आफात से निमटने के लिए 15 साला आलमी मंसूबे सेंदाई फ्रेमवर्क अपनाने के बाद पहली बड़ी बैनुल हुकूमती तकरीब है। सेंदाई फ्रेमवर्क को गुज़िश्ता साल जापान में हतमी शक्ल दी गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक एशिया पैसिफिक दुनिया का सबसे ज़्यादा आफतज़दा खित्ता है। गुज़िश्ता वर्ष आलमी सतह पर 344 आफात में से ये निस्फ हिस्से से ज़ायद के लिए शुमार किया गया, जिसमें 16,000 से ज़ायद लोग हलाक और 59 मिलियन जख्मी हुए थे। ये खित्ता खास तौर पर आफात के लिए बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह तेज़ रफ्तार बढ़ती हुई आबादी और शहरी गरीब अफराद की बड़ी तादाद है, जो कि खतरे के शिकार इलाकों जैसे कि कच्ची आबादियों और दरिया के किनारे रहते हैं। मोदी ने खित्ते में शहरी तर्ज ज़िंदगी में तेज़ इजाफे के बायस मुश्किलात के लिए खबरदार किया है। इस हवाले से मोदी ने कहा कि शहरी तर्ज ज़िंदगी छोटे इलाकों और आफात के शिकार इलाकों में लोगों, जायदाद और मुआशी सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए मुश्किलात पैदा करेगी। अगर हम मनसूबाबंदी और अमल दरामद के एतबार से उन आफात की तरक्की को मुनज़्ज़म नहीं करते तो आफात से इक़्तिसादी खतरात और इंसानी जानों का ज़िया पहले से ज़्यादा होगा। मोदी ने रवां साल भारत का पहला नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान मुतारिफ कराया। कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रॉबर्ट यासर का कहना था कि कॉन्फ्रेंस के मुतवक्का नताइज सेंदाई फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए एशियाई इलाकाई मंसूबा है। दूसरा सियासी ऐलान है जो कि आफात के खतरे को कम करने के लिए हुकूमती वादों और मुताबिक इक़दामात पर मुश्तमिल बयानात का आगाज़ करता है। कॉन्फ्रेंस में 60 ममालिक से 4,000 वफूद ने शिरकत की। चीनी वजीर आजम ने दो तरफा ताउन में एक नए मरहले के आगाज के लिए काजाकिस्तान के ब्राइट रोड की नई इक्तिसादी पॉलिसी के साथ सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट इनिशिएटिव की वाबस्तगी को बेहतर करने का अहद किया। चीनी वज़ीर आज़म ली कीqiang ने दो तरफा ताउन में एक नए मरहले के आगाज़ के लिए काजाकिस्तान की ब्राइट रोड की नई इक्तिसादी पॉलिसी के साथ सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट इनिशिएटिव की वाबस्तगी को बेहतर करने का अहद किया। ली ने यह अहद आस्ताना में अपने काज़िक हम मनसब बख्शान सागिनतियोफ के साथ बाकायदा मुलाकात के दौरान किया। ली का कहना था कि पैदावारी सलाहियत में ताउन दोनों ममालिक की ज़रूरतों के मुताबिक है। चीनी वज़ीर आज़म ने पैदावारी सलाहियत में ताउन के जरिए नए मौक़ों की तलाश के लिए दोनों ममालिक की हौसला अफजाई की। चीन ने काजाकिस्तान को अच्छा हमसाया मुल्क और जामिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर सराहा और कहा कि चीन काजाकिस्तान के साथ बाहिमी एतमाद कायम करने और ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। चीन इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की हिफाजत के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क के तहत ताउन को गहरा करने के लिए काजाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार है। सागिनतियोफ का कहना था कि काजाकिस्तान ब्राइट रोड की नई इक्तिसादी पॉलिसी को चीन के सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट इनिशिएटिव के साथ मुनज़्ज़म करने और दीगर इलाकों जैसे कि पैदावारी सलाहियत, नकलो हमल, तवानाई, ज़राअत और जिद्दत तराजी में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है।
काज़ाकिस्तान चीन के साथ लोगों के राब्ते और सकाफती तबादलों में इजाफा करेगा और दोनों ममालिक की मकामी हुकूमतों और कंपनियों के दरमियान ताउन को वसी करेगा। सागिन तियोब का मजीद कहना था कि उनका मुल्क 2017 में वेस्ट एशियाई मुल्क में मुनक्किद होने वाला टूरिज्म एयर ऑफ चाइना को कामयाबी के तौर पर मनाएगा। मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं ने शुमाली शहर कोस्ताने में JAC ऑटोमोबाइल फैक्ट्री की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। ये प्रोजेक्ट चाइना काज़ाकिस्तान पैदावारी सलाहियत ताउन का अहम मंसूबा है। ली काज़ाकिस्तान में अपने सरकारी दौरे पर आस्ताना पहुँचे, जहाँ उन्होंने SCO के वज़ीर आज़म के 15वें इजलास में शिरकत की। काज़ाकिस्तान ली के 8 रोज़ा यूरेशिया दौरे का दूसरा मरहला है। PIA के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह के दौरान PIA में 26.7% मुसाफिरों और कंपनी की सलाहियत में 17.3% इजाफा हुआ है, जबकि बेड़ों की तादाद 2018 तक 38 से बढ़कर 50 तक पहुँच जाएगी। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत PIA से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन PIA ने शुरा को गुज़िश्ता 6 माह की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PIA का कहना था कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान PIA में 26.7% मुसाफिरों और कंपनी की सलाहियत में 17.3% इजाफा हुआ है। ताहम बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क नए रूट्स बनाए जाएंगे और PIA के पास 2018 तक 50 तैयारे होंगे। एयरलाइन में 17 नई एयर बसें भी शामिल की जाएंगी। जानिब से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट और अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिस पर वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि एयरलाइन के दायरा कार में इजाफा किया जाए, जबकि न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मिसाली होगा, जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज मज़ीद बेहतर होगा। वज़ीर आज़म ने PIA और सिविल एविएशन के बजट के मामलात को ठीक करने के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। जापानी टेक्नोलॉजी एशिया में अवामी नकलो हमल और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में बेहतरी के लिए मदद फराहम कर रही है। थाईलैंड जुनूब मशरिकी एशिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो कि मुसलसल तरक्की कर रहे हैं। ताहम दारुल हुकूमत बैंकॉक को शदीद रश का सामना है, जिसकी वजह बेहतर मौक़ों की तलाश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यहाँ आमद है। रश को ख़त्म करने के लिए नई मेट्रोपॉलिटन रैपिड ट्रांजिट लाइन तामीर की गई है। पर्पल लाइन कहलाने वाली ये लाइन नॉन्थाबरी प्रोविंस से बैंकॉक के मरकजी इलाके तक मुतबादिल नक़्ल हमल के ज़राए के तौर पर काम करती है। इसकी तामीर 2012 में शुरू हुई और रवां साल अगस्त में इसके ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। जापानी कंपनी मेडेंशा कॉरपोरेशन और उसका मेडन ग्रुप मेट्रो लाइन को पावर ट्रांसमिशन और तकसीम के निज़ाम की फराहमी करता है। इस हवाले से मेड इन एशिया PTE लिमिटेड में रेल प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर उसाबू हिडाका का कहना था कि मेडन ग्रुप रेल के लिए पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इंचार्ज है, जो कि इलेक्ट्रिक रेलवे सिस्टम के ऑपरेशन के लिए नागज़ीर है और हाई वोल्टेज हासिल करने वाले 2 स्टेशनों, 10 सब स्टेशन और रेल स्टेशन के लिए 16 बिजली की सहूलियात की फराहमी और तनसीब कर चुका है। थाईलैंड में मेडन ग्रुप के ज़ेली इदारे में तकनीकी माहिरीन जो कि इसकी तामीर के इंचार्ज हैं, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने पर फख्र महसूस करते हैं। पर्पल लाइन थाईलैंड में किसी भी जापानी कंपनी की जानिब से पहला रेलवे प्रोजेक्ट है। ताहम जुनूब मशरिकी एशिया में बहुत से ऐसे मंसूबे जारी हैं जिनमें जापानी कंपनियां किरदार अदा कर रही हैं। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की थीम के साथ मुतालिका कंपनियों ने फूड सेफ्टी 2016 में हिस्सा लिया। तकरीब में प्रेजेंटेशन पेश की गई, जिसमें फूड प्रोसेसिंग और असेंबली लाइन में इस्तेमाल होने वाली हाई प्रिसिशन वीडियो रिकॉर्डिंग और मुआयने का सामान दिखाया गया। मशीनों में इलेक्ट्रोलाइटिक हाइपोक्लोराइड वाटर जनरेटर की तस्वीर भी दिखाई गई, जो कि जरासीम से पाक पानी पैदा करता है। ये महफूज है क्योंकि इसमें अद्वियात इस्तेमाल नहीं की जाती। तैयार मसनूआत की तस्वीर वन शॉट रिकॉर्डिंग डिवाइस से रिकॉर्ड की गई, जबकि असेंबली लाइन की मजमूई सूरत हाल CCTV से रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ शोबों में महारत रखने वाली कंपनियों के ताउन से खुराक को महफूज बनाया जा सकता है। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 50,000 से जायद किसानों को सोलर पंप फराहम करने के लिए स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी रियासत छत्तीसगढ़ में 50,000 से जायद किसानों को आपाशी के लिए सोलर पंप्स फराहम करने के लिए स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। दूर दराज इलाकों से किसान जिन्हें बिजली तक रसाई हासिल नहीं, शमसी तवानाई से चलने वाले वाटर पंप्स भारी सब्सिडी रेट्स पर हासिल कर सकेंगे। इस मंसूबे का मकसद किसानों को आलूगी से पाक बिजली फराहम करना है।
मोदी का कहना था कि तरक्की मुल्क के मसाइल का वाहिद हल है। इस हवाले से मोदी ने कहा कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल सिर्फ एक रास्ते पर चलकर ही मुमकिन है और वो रास्ता तरक्की का है। भारत के बेशतर हिस्सों में किसानों को गैर मुतवक्का और अक्सर खुश्क मौसम के बाइस फसलों के नुकसान का सामना करना पड़ता है। ज़राअत और मुतालिका शोबे GDP में 14% हिस्सा डालते हैं और अफरादी कुव्वत में 50% के हामिल हैं। मोदी का कहना था कि उनकी हुकूमत गरीबों की खिदमत के लिए वक्फ है। इस हवाले से मोदी ने कहा कि हम मार्जिन पर आखिरी शख्स की बेहतरी के लिए पॉलिसियाँ तरतीब देते हैं। हमने गरीब और जरूरतमंद अफराद के लिए खुद को वक्फ किया है। मोदी ने इंसान के हाथ से बनाए गए पहले सफारी जंगल का भी इफ्तिताह किया, जो कि 320 एकड़ इलाके पर तैयार किया गया है। उन्होंने टाइगर की तस्वीर भी खींची। CPEC मंसूबों की वजह से सीमेंट फैक्ट्रियों की पैदावारी सलाहियत बढ़ गई। बरामदात में कमी, लेकिन मकामी खपत बढ़ गई है। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के मुताबिक अक्टूबर में सीमेंट की खपत सितंबर के मुकाबले में 15% इजाफे से 35 लाख टन रही, जबकि बरामदात 1% से कम होकर 5 लाख टन रही। एसोसिएशन के आदाद शुमार के मुताबिक अक्टूबर में शोबे की पैदावारी सलाहियत का इस्तेमाल 92% रहा, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 10% ज़ायद है। मुल्क में सड़कों, पावर प्लांट्स और दीगर तरक्याती मंसूबों के बाइस सीमेंट की खपत और पैदावार बढ़ रही है। नाज़रीन, जायजा लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान होने वाली कारोबारी सरगर्मियों का। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज जापान निकी इंडेक्स 15.36% कमी के साथ 16,251.54, हैंगसेंग 2.16% कमी के साथ 22,415.19 पर बंद हुआ, जबकि शंघाई और ताइवान के कारोबारी हिस्से की कीमतों में मंदी का रुझान देखा गया। आइए अब डालते हैं एक नजर एशिया स्टॉक मार्केट में रवा हफ्ते होने वाली कारोबारी सरगर्मियों पर। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 100 इंडेक्स 89.72 पॉइंट्स इजाफे के साथ 42,203.63 पर बंद हुआ। और अब करेंसी रेट्स। ये थी अब तक की खबरें एशिया बिजनेस वीक प्राइम में। मिलते हैं अगले हफ्ते मजीद खबरों के साथ। अपनी मेजबान उस्मा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।